गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर रोहिणी में स्थित विश्व जागृति मिशन ने एक भव्य गुरु पूजन दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर पूज्य संत सुधांशु जी महाराज, जो एक जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं, ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा कि गुरु के बिना न तो सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और न ही जीवन का सही मार्ग मिलता है। उन्होंने उपस्थित विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए शिक्षा और संस्कार के महत्व पर जोर दिया और भगवान की सदैव आराधना करने का आग्रह किया। पूज्य महाराज जी ने आजकल लोगों में बढ़ती सहन शक्ति की कमी और धैर्य की कमी पर चिंता व्यक्त की। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रोहिणी में एक भव्य पंडाल के भीतर दिव्य भक्ति सत्संग का भी आयोजन किया गया। इसमें देश विदेश के विभिन्न स्थानों से हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दिव्य भक्ति सत्संग में गुरु परंपरा और पूजा के अनुपम छटा देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने अपने गुरु पूज्य संत श्री सुधांशु जी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना की, आरती की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पूज्य महाराज जी ने गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति के गुण रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया। पूज्य सुधांशु जी महाराज अपने सरल और प्रेरक वचनों के माध्यम से लाखों लोगों को आध्यात्मिक शांति और सही दिशा प्रदान करते हैं। उनके प्रवचन न केवल धैर्य, सहन शक्ति और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ावा देते हैं, बल्कि लोगों को ईश्वर से जुड़ने और एक सार्थक जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का ये अवसर है और व्यास जयंती ये कहलाता है, क्योंकि भगवान वेद व्यास का जन्मोत्सव भी यही है। और पूरे विश्व भर में भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले जितने भी लोग हैं, आज के दिन अपने गुरु की शरण में बैठते हैं, गुरुजनों को याद करते हैं, सब ग्रंथों को पढ़ते हैं और सभी लोग नए ढंग से अपनी माला को तैयार करके, अपना आसन तैयार करके अपने जीवन को और उत्कृष्ट बनाने के लिए संकल्प लेते हैं। आज के दिन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है कि हम अपनी समस्त गलतियों के लिए भगवान से माफ़ी मांगें, क्षमा याचना करें और नया जीवन अपना आगे बना सकें। उसके लिए कुछ योजनाएं और अपने कुछ नियम भी अपनाए जाते हैं। इस दिन का मतलब माना जाता है कि जिस प्रकार से पेड़ों से पत्ते टूटकर नीचे गिरते हैं और नई नई कोंपलें फूटती हैं तो वसंत होता है वो, तो इसी प्रकार से शिष्य और गुरु के मध्य ये माना जाता है कि हमारा पुरानापन गिर जाए और जीवन में से नयापन जागृत हो, कि जिससे हम अंकुरित भी हों, पुष्पित हों, पल्लवित हों, हमारे अंदर एक नई हरियाली आ सके, हम अपने रिश्तों में और प्रेमपूर्ण रह सकें, अब अपने कार्य क्षेत्र में अधिक अच्छे ढंग से अपनी किसी भी कार्य पद्धति को इतना अच्छा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक हो सके, ज़्यादा कुछ कार्य करके दिखा सके, अपने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। उस सब का संदेश आज के दिन मिलता है और उसके लिए संकल्प भी करने होते हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण संकल्प होता है कि हर आदमी अपने आयुष्य और अपने आरोग्य के लिए भी कुछ नियम बनाए, साथ ही साथ अपनी भक्ति के लिए नियम बनाए। और महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि अपने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए नया संकल्प लिया जाए और बाद में प्रार्थना की जाती है कि पूरे विश्व में शांति हो, हर घर में खुशहाली हो, कोई भी किसी के जीवन को किसी प्रकार से नष्ट ना करे, ये दुनिया खिलखिलाती रहे, आनंदित रहे। ये नए युग के युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवा शक्ति के माध्यम से देखिए, हमारा जितना भी युवा है, युवा व्यक्तियों के पास नया खून तो होता है, विचार नए होते हैं, सपने नए होते हैं, नया कुछ करने की भावना भी होती है, लेकिन वो नया करने में कुछ बेहतर हो सके, श्रेष्ठ हो सके, बेस्ट कर सके, इसके लिए संस्कार भी चाहिए, संस्कृति भी चाहिए। इसलिए हमने पूरे देश में संस्कार केंद्र और संस्कृति को जीवंत रखने के लिए हमारी इच्छा है कि मॉरल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। इसलिए ये चाहते हैं कि सब जगह जहाँ भी स्कूल हैं वहाँ पर कुछ न कुछ मॉरल एजुकेशन के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए, शिष्टाचार के लिए, माता बहनों के प्रति मान सम्मान रखने के लिए, देश के प्रति प्रेम रखने के लिए, बड़ों का आदर मान करने के लिए कुछ ऐसी शिक्षा और संस्कार दिए जाने चाहिए कि जिससे बच्चे या नई पीढ़ी अपने बड़ों के प्रति, जो जनरेशन गैप हो रहा है, उसको खत्म किया जा सके, बड़ों के प्रति मान सम्मान
भी रखा जा सके और रिश्ते जो है पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो भी चिरस्थायी बने, क्योंकि आज के समय में तो बर्दाश्त नहीं रह गई है। बहुत जल्दी हम अपने रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। उससे भी ज़्यादा ये होता है कि जहाँ किसी न किसी के अंडर में, बॉस के अंडर में रह के काम करना पड़ेगा, तो वहाँ भी 1 मिनट में आदमी का मूड ख़राब हो जाता है, कुछ डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ हाइपर हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो संस्कृति है वो ये सिखाती है किस तरह से आपको सफल होना है। इसलिए कहते हैं कि हर दिन भक्ति भी करिए, शांति की तलाश करें, हर दिन शांति में सोना सीख जाएं और आनंद में जागना सीख जाएं, तो जीवन आनंदमय हो